रूल ऑफ लॉ की रैंकिंग में हम उसी वक्त टॉप पे होंगे जब हमारे अदारों ने कहा है कि जी हम सियासत से परे हो गए हैं। मैं तो कहूँगा उनसे कि मेहरबानी करके इंतज़ामिया से भी परे हो जाएं। हमारे जो इंटेलिजेंस के अफसरान हैं वो इंटेलिजेंस का काम करें। शाह जी अब जो है ना मसला जो है अभी इसका तो कंक्लूजन दे ना जी। इसका कंक्लूजन ये इसका है, क्या करना है, इसका कंक्लूजन ये FIR कैसे होगी वो बताएं। मैं अर्ज ये करता हूँ, इसका कंक्लूजन तो अभी तक मेरे और आपके हाथ में इसलिए नहीं है कि हम जो बातें करेंगे वो सुनना किसी ने नहीं, ठीक है, हमने सोल्यूशन तो देना है ना। सोल्यूशन चीमा साहब ये है, सोल्यूशन ये है कि ये FIR होने दें सारे। कैसे यानी कि ये तो नहीं है ना कि हम कहें जी भाई कोई बंदा दरमियान में ना आए, नहीं कोई तरीका है ना। मेरी बात सुने कि अगर कोई एक जिले में कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, तो आपने ये तय करना है ना कि कौन से थाने में हुआ है। ठीक बात है। आप उसके SHO को तलब करेंगे, ठीक है, उसकी कोई मुअत्तल करेंगे या उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब यह है कि इस केस में ये पंजाब में वाकया हुआ है, जी हाँ, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर अभी तक ऑर्डर नहीं कर रहा। ठीक बात है। चीफ मिनिस्टर क्या नहीं ऑर्डर कर सकता? चीमा साहब मसला ही तो ये नहीं है। नहीं देखें मेरी बात सुने ना, ये जो है ना, ये नहीं कि अगर हम सोचें कि हम सारे रात को लोगों को ये कहेंगे कि यार सुबह तक सारे इंसान के बच्चे बन जाओ तो सुबह उठेंगे तो ठीक होंगे, तो इसी तरह स्ट्रगल करना है ना। अगर हम इमरान की जो एक प्रीचिंग है उसको ही ज़हन में रखें, तो वो भी तो ये कह रहे हैं ना कि खौफ का निकलें, हाँ खौफ से निकलें। तो लिहाजा वो पहले तो अपने चीफ मिनिस्टर को खौफ से निकालें, उनको कहें कि ऑर्डर करो, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। उनको कहो कि भाई ऑर्डर करो, नहीं तो ये है कि हम आपकी गवर्नमेंट से निकल रहे हैं, आप भी कर जाएं। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है। सवाल ये है कि FIR एक थाने के SHO ने करनी है और फैसला चीफ मिनिस्टर ने करना है, तो IG ने करना है। नहीं सुन ले ना, अब मेरी बात पूरी हो, सुन ले। मामला क्या हुआ है? मामला ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए। अगर ये पुलिस एम्पावर्ड होती, पुलिस के पास अपनी इंडिपेंडेंस होती, तो होना क्या था? चीमा साहब सुन लें, इस तमाम कन्फ्यूजन का जवाब भी कानून में मौजूद था। वो पर्चा हो जाता, SHO पर्चा काटता, DPO असर्ट करता, और DPO की भी हालत देख लें कि DPO भी लेटा हुआ है। सॉरी टू से, मैं नहीं उनको जानता कौन है वो, उनकी साख क्या है। IG की हालत देखें, वो भाग गया है। और कोई IG वहां पर, सुन चीमा साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट, कोई वहां पर IG लगने के लिए तैयार नहीं है। इशू ये है कि वो आप पर्चा काट लेते, किसी से पूछने की जरूरत ना होती, आप लॉ के तहत पर्चा काटते, उसको कहते एविडेंस है नहीं है, अगर एविडेंस नहीं है उनको निकाल देते। और जब पर्चा काट देने का मतलब ये नहीं होता चीमा साहब कि आप गिरफ्तार करें। माजी में भी इंटेलिजेंस के अफसरान के ऊपर पर्चे होते रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर होते रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये आवे का अवा बिगड़ा हुआ है। और आगे मसला ये है, आवे के अभी हम बात नहीं कर रहे ना, हम सिस्टम पे बात नहीं कर रहे ना सारे। एक सिस्टम जो है वो अंडर टेस्ट है, ठीक है। आप जो है नीचे देख रहे हैं, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक बात। आप जो SHO पे बात आते हैं, आप कहते हैं जी कि SHO कुछ नहीं कर रहा, DPO कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा। ठीक बात है। चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है, यानी कि अभी देखे ना, IG को कंडेम किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ठीक है। वो चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं करते कि भाई आपका सूबा है, आप ये काम भी नहीं करा पा रहे। चीफ मिनिस्टर जो है वो उसके पास एग्जेक्टिव पावर है ना, वो ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है। बिल्कुल क्या वो अथोराइज नहीं कर सकता कि ये जो है ये FIR होनी चाहिए, इसमें फलां लोग होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है ना, हम इस सियासत का हिस्सा ना बने जो इमरान खान कर रहे हैं। हम जो है नहीं कि हम उनको सोल्यूशन देते हैं कि भाई अपने चीफ मिनिस्टर को कहें कि पर्चा करें। बिल्कुल ठीक है। अगर वो भी नहीं करता तो अदालत में जाएं, सिस्टम को एक्सपोज करें प्रॉपर्ली। कोई हो सकता है कि इसी क्राइसिस में कोई इस्लाह का अमल निकला है। चीमा साहब आपकी इस आर्गुमेंट से मैं बहुत इंप्रेस हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत बड़ी इंप्रेसिव आर्गुमेंट है। अच्छा चीमा साहब, दूसरा शॉर्टली हम डिस्कस कर लेते हैं। आजम स्वाति के हवाले से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब एक और सूरत हाल पेश आई है। आजम स्वाति साहब के पास वो जो वीडियो, फेक वीडियो जो आपने भी देखी है, उसके मुकाबले में एक ओरिजिनल वीडियो भी आई हुई है, ठीक है, जिसमें वो पूरा ज़ाहिर है उनकी बॉडी पार्ट्स होंगे सारे ओरिजिनल, ठीक है। और उस पर एक जो चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने एक 14 रुकनी सेनेटर्स की एक कमेटी बना दी है जो कि उसको एग्जामिन करेगी। और इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि जी ये एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के शारह दस्तूर पर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और तमाम MNAs PTI के। इस मसले का हल आपको नज़र आता है? एजाज, अब ये है कि मैं तो खैर, अगर कोई बंदा इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं और इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है और जिसमें वो पर्सनली सफ़र कर रहा है, तो मैं किसी एविडेंस के बगैर उसको नॉन सीरियस नहीं लेता। ठीक बात, ठीक है। हमारे पास जो कल एविडेंस थी, और हमने यही बात की थी कि अगर इसी वीडियो का हवाला है, ये तो बिल्कुल ये एक फेक वीडियो है। जी हाँ। कोई भी इसी तरह के कोई चार टोटे जोड़ के को बना सकता है। अगर उनके पास है
तो इसका जब वो लेकर आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा, या कोई जो सेनेट की कमेटी है, कोई और 4 लोग जो हैं वो भी इस चीज को इंडोर्स करेंगे इमरान खान के अलावा कि उन्होंने को वीडियो पेश की है। अच्छा, जो और वो जो है उनको सेनेट की जो कमेटी है उनको FIA को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ऑब्वियसली सेनेट के जो लोग हैं को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है, उन्होंने वो सुपरवाइज करेंगे, लेकिन FIA जो है उसको इन्वेस्टिगेट करे। मुझे चीमा साहब एक विक्टिम की साइड से मुझे आपसे सवाल करने दें। मुझे ये बताएं, खुदा ना खास्ता ये जो सिचुएशन आजम स्वाति साहब की है कि उनकी वाइफ के साथ वीडियो है, ठीक है, सुन ले ना, सुन ले। अच्छा, अब वो 14 मेंबर सेनेटर्स की कमेटी बनाई है, डू यू थिंक्स कि वो अपनी और अपनी वाइफ की वीडियो देंगे? एजाज अगर अच्छा, यानी कि मुझे ये बताएं, कोई एक आध बंदा तो ठीक है ना। मेरी बात सुने कि जब तक ये नहीं आई थी या उन्होंने जिक्र नहीं किया था, क्या आप सोच सकते थे कि वो इस तरह की वीडियो के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ठीक बात। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कुछ लोगों के साथ वो कॉन्फिडेंशियली शेयर कर सकते हैं। अब क्या किया जाए, यानी इसकी एक कास्ट है ना जी हाँ, कि मैं एक किसी वजह से सफ़र किया है और जो कि इंतहाई एम्बैरसिंग है, ठीक है, मेरे लिए भी। तो अगर ये एक इट्स अ मैटर ऑफ करेज, अगर हम आजम स्वाति साहब के बयान को सच तस्वर करें तो ये एक बड़ा जुर्तमंदाना एक कदम है उनके पार्ट पे कि उन्होंने बताया जी कि मुझे इस तरीके से जलील किया जा रहा है, ठीक है। तो लिहाजा जो लोग उनको जलील कर रहे हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किसी को तो वीडियो देनी है ना। बिल्कुल। ये तो नहीं होगा ना कि वो इल्ज़ाम लगाएंगे और एविडेंस किसी को नहीं देंगे। एविडेंस देंगे तो तब ही कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में बता सकेगा। FIA को दे दें, यानी कि वो कॉन्फिडेंशियली हो सकता है कि कोई 2 लोग या 3 लोग जो हैं, यानी कि किसी को ना किसी को तो देनी पड़ेगी।